नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन। दरअसल जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और उसके बाद जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, तब सामने आया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसके बाद से ही पंजाब पुलिस की नजरें थी लॉरेंस बिश्नोई पर। और आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से पंजाब लेकर आया गया है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को और मानसा कोर्ट ने उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। यानी अब सीधे तौर पर यह कहा जाए कि 7 दिन तक पंजाब पुलिस के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के उन तमाम सवालों का जवाब देगा जो वो जवाब जानना चाहती है। 7 दिन का पुलिस रिमांड। और अब लॉरेंस से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पूछताछ होगी। तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाशेगी। लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस कल रात करीब 8:30 बजे दिल्ली से निकली थी। आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में था और वहां से कल रात लगभग 8:30 बजे इसे लेकर निकला गया और इसके बाद पानीपत, सोनीपत और करनाल के रास्ते आज सुबह करीब 3:30 बजे मानसा पहुंची पुलिस उसे साथ लेकर। जो भी यहां पर पुलिस की जांच, पुलिस की इंक्वायरी, पुलिस की कार्रवाई जो भी हुई, तमाम आनंद फानन में पुलिस ने उसे सुबह 4 बजे मेडिकल चेकअप करा दिया। 3:30 बजे पुलिस पहुंची मानसा, 4 बजे उसका मेडिकल चेकअप कराया और 4:30 बजे ही कोर्ट में पेश कर दिया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को और उसके बाद कोर्ट ने उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अब उसे पूछताछ के लिए पहले मोहाली के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ ऑफिस लाया गया। पहले यहां पूछताछ हुई और इसके बाद पुलिस के 2 अलग अलग काफिले अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जो खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक यहां पुलिस की 2 पार्टियां उसे अलग अलग दिशाओं में लेकर निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति और 2 पुलिस पार्टियां कैसे निकल सकती हैं। बिल्कुल, यहां पर पुलिस का सस्पेंस है क्योंकि यहां पर यह बात किसी को नहीं पता कि आखिर वो किस काफिले के साथ निकला। दोनों काफिले अलग अलग दिशा में निकले और लॉरेंस अब कहां है इसके बारे में भी फिलहाल कोई खबर नहीं है कि उससे किस जगह पर पूछताछ हो रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग काफी शातिर है और पुलिस इस बार कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे कि पुलिस के ऊपर ही कोई मामला उल्टा पड़ जाए। लॉरेंस बिश्नोई कहां है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि इतना तय है कि उससे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ कर रही है। लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को भी पुलिस 2 जगहों पर लेकर गई है जिनसे मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल जो हथियार, जो वेपन रिकवर कराए जा सकते हैं। आपको बताएं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के जवाहर के में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और उसके शरीर पर गोलियों के करीब 24 जख्म मिले थे। अब गैंगस्टर को लेकर आखिर पुलिस किस तरह से निकली और क्या तरीका था वो भी। दो बुलेट प्रूफ और पूरे वीडियोग्राफी। दरअसल लॉरेंस को लेकर उसके सवाल खड़े और ये कि लॉरेंस के फेक एनकाउंटर का खतरा है। हालांकि पुलिस 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सही सलामत लॉरेंस को पंजाब ले आई और इस दौरान 50 अधिकारियों की टीम मौजूद रही। पंजाब में घुसते ही पूरा रूट सैनिटाइज कराया गया, यानी बिल्कुल खाली। वहां पर कोई भी दूसरा व्हीकल नहीं और उस रास्ते पर केवल और केवल
पुलिस की गाड़ियां, पुलिस अधिकारियों के वाहन, पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी की गई ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई घटना हो और फिर पुलिस पर सवाल उठ जाए। अब लॉरेंस के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा रखा गया है। सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही लॉरेंस के करीब जाने की इजाजत है। खबरें ऐसी भी हैं। अब सवाल ये कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से आखिर क्या सवाल करेगी, जरा उन पर भी नजर डालते हैं। क्या संभावित सवाल हो सकते हैं? सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या दुश्मनी थी? सवाल ये कि जेल में बैठकर कैसे हत्या की प्लानिंग की। सवाल ये कि मूसेवाला की हत्या में कितने शार्प शूटर थे। और सवाल ये कि मूसेवाला के कत्ल में कौन कौन शामिल है। और सवाल ये भी कि शार्प शूटर्स को हथियार कहां से मुहैया कराए गए। सवाल ये भी हो सकता है कि AN-94 जैसा मॉडर्न वेपन कहां से आया, यह हथियार अब कहां है। और सवाल ये भी कि जेल में रहते कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से संपर्क कैसे होता है। और सवाल ये भी कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस अहम क्यों है। इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि दरअसल पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के 2 घंटे बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस का ही करीबी है और इसीलिए इसमें लॉरेंस की भूमिका तय मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी दावा किया है कि मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। और मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस के भांजे सचिन थापन ने भी कहा था कि मूसेवाला को हमने मारा है। मूसेवाला से मोहाली में मारे गए लॉरेंस के कॉलेज फ्रेंड विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया गया है। दरअसल इन तमाम बातों को देखते हुए पुलिस को यह पूरा विश्वास है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट है। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कुल 36 केस दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 17 केस पंजाब के विभिन्न जेलों में लंबित चल रहे हैं। और फरीदकोट जिले में भी लॉरेंस बिश्नोई पर 2 केस दर्ज हैं और इनमें से एक केस यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या का है। आपको बताएं कि पहलवान की फरवरी 2021 में यानी पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और हत्या के कुछ वक्त बाद ही सोशल मीडिया पर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उस वक्त राजस्थान की अजमेर जेल में बंद लॉरेंस को फरीदकोट पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लाने की कोशिश की थी। उसका 2 बार प्रोडक्शन वारंट भी जारी करवाया, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसे फरीदकोट नहीं लाया जा सका। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पर फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिलका, मोहाली, अमृतसर जिलों में कुल 17 केस दर्ज हैं। और इस गैंगस्टर का नाम अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल हो गया है, या कहें कि सामने आया है। और इससे पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के बाद लॉरेंस का नाम चर्चाओं में आया था, आपको याद होगा। मगर आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगी कि 12 साल के अपने आपराधिक जीवन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद किसी को गोली मारकर हत्या नहीं की, वह अपने गुर्गों से वारदात को अंजाम दिलवाता है। खबरें ये भी हैं। अब पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को 2021 में दिल्ली पुलिस ने मकोका और शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और इससे पहले उसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद था और पुलिस सूत्रों का मानना है कि बिश्नोई ने जेल में रहते हुए अपने नेटवर्क को फैलाया। वो जेल में बंद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के गैंगस्टरों के जरिए इन राज्यों में अपने नेटवर्क को मजबूत करता रहा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि पंजाब पुलिस के शिकंजे में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से आखिर 7 दिन तक, जब वो पुलिस की रिमांड पर है, तो 7 दिन तक पंजाब पुलिस उससे किस तरह से और किन किन सवालों के जवाब हासिल कर पाती है और आखिर क्या निकलता है इस पुलिस रिमांड के बाद और क्या रहते हैं वो 7 दिन, देखने वाली बात ये भी होगी। नमस्कार।